हाय एवरीबॉडी। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी शब्द को हम जब बोलते हैं तो या तो उसमें नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इसके बिना हम किसी भी सेंटेंस को लिख नहीं सकते, ना हम बोल सकते हैं। ये एक सेंटेंस के लिए ये 9 वर्ड्स जो है ना इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड है, जिस तरह हम लोगों ने कल डिस्कस किया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब। इसमें दो वर्ड मिलकर के बना हुआ है, एड और वर्ब। वर्ब मीन्स आप जानते हैं क्रिया होती है, एड मीन्स होता है जुड़ना। यानी इसमें देखिए यहाँ पे वर्ड है क्रिया और विशेषण। ये किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है, किसी वर्ब की तारीफ करता है, चाहे उसकी बड़ाई हो या उसके अवगुण हो, गुण हो या अवगुण हो, दोनों को दर्शाता है। सिर्फ वर्ब के, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है। ये सिर्फ वर्ब के बारे में बात करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एडवर्ब। जैसे हम एक सेंटेंस से यहां पर समझेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है ही इज लर्निंग इंग्लिश स्लोली। अब इसमें देख सकते हैं, या जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये एडवर्ब हो गया। यानी ये बता रहा है कि वो कैसे अंग्रेजी सीखता है, तेजी से या धीरे धीरे। तो वो अंग्रेजी जो है धीरे धीरे सीखता है। यानी उसको सीखने की जो गति है, यानी लर्निंग की जो प्रोसेस है, ये बहुत धीरे धीरे है। यानी किसकी बात बतला रहा है? सीखने की प्रोसेस को। यानी ये वर्ब के बारे में तारीफ कर रहा है, यानी उसकी डिमेरिट बयान कर रहा है और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस से बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन इज स्मोकिंग फ्रिक्वेंटली। कि बूढ़ा आदमी बार बार धूम्रपान करता है। स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान करना। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार बार। ठीक है, ये बार बार इंसान ये बूढ़ा आदमी धूम्रपान करता है। अब ये धूम्रपान, ये फ्रीक्वेंसी किसकी बतला रहा है? बारंबारता किसकी बतलाई जा रही है? स्मोकिंग का, धूम्रपान करने की। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि द प्लेयर कॉट द बॉल इमीडिएटली। कि खिलाड़ी ने, प्लेयर मतलब कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, खेल खेलने वाला, कॉट पकड़ लिया, द बॉल गेंद को, इमीडिएटली जल्दी। यानी इसकी किसकी बात हो रही है? कैच करने की, कैच करने के बारे में बात हो रही है। यानी कैच करने की जो इसकी तीव्रता है, इसका स्किल है, ये बहुत तेज है। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं एक और वर्ड है यहां पे, सी लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट अर्ली। यानी वो जल्दी एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गई। यानी उसका प्रस्थान करना, ये बात किसकी हो रही है? प्रस्थान की। कहां के लिए हो गई? एयरपोर्ट के लिए। कब गई? तो जल्दी निकल गई वो। अरे 9 बजे फ्लाइट था, उसने जो 7 बजे निकल गई रूम से। अब मैं दो वर्ड यहां पर लेकर गया हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं आई एम वेल। मैं थोड़ा हिंदी में लिख दूं आपके लिए, मैं अच्छा हूं या मैं ठीक हूं। आप लिख सकते हैं मैं ठीक हूं, दोनों भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा है कि वह अच्छी लिखती है। अच्छी लिखती है। यानी उसकी बात किसकी हो रही है? उसके लिखने की बात हो रही है। यानी उसकी लिखावट कैसी है? अच्छी। यानी खूब गोल गोल लिख रही है, दूर दूर करके वर्ड को लिख रही है, साफ लिख रही है। यानी उसकी लिखने की जो कला है वो बहुत अच्छी है। ये बात किसकी हो रही है? लिखने की कला को। यहां पे एक इंसान बोलता है कि मैं अच्छा हूं, ये इसकी वेल जो है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये एडवर्ब है। यानी एक ही वर्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे एडवर्ब है। यानी वर्ड जो है ना, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलता रहता है। यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। और ये
मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्शन में यानी फंक्शन में ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं अच्छा हूं, यानी उसकी सेहत के बारे में बात कर रहा है, उसके तंदुरुस्ती के बारे में। कोई पूछता है हाउ आर यू, आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, यानी वो अपने कोई कष्ट नहीं है उसको, एकदम बढ़िया है वो। तो यहाँ पे उसकी उस इंसान के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पे होती, अगर यहाँ पे होता कि शीला, शीला इज वेल, तो यानी शीला अच्छी है, तंदुरुस्त है। इसी तरह है कि ये बात हो रही है इसकी लिखने की कला को, यहाँ पे सी राइट्स वेल, वो अच्छी लिखती है, यानी बात हो रही है लिखने की। यानी विशेषता किसकी बतलाई जा रही है यहाँ पे, वर्ब की, वर्ब की विशेषता बतलाई जा रही है। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे है, वो अंग्रेजी धीरे धीरे सीखता है, वो बूढ़ा आदमी बार बार सिगरेट पीता है या धूम्रपान करता है, और खिलाड़ी ने जो है बॉल को तुरंत पकड़ लिया, यानी समझ जैसे उसने फेंका उस तुरंत उसको कैच कर लिया, यानी कैच करने की कला की बात हो रही है। वो अच्छा गाती है, वो अच्छा नाचती है, यानी नाचना, नाचने का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एडवर्ब होता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की को क्वालिफाई करता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसको एक और इसका नाम है संबंध वाचक, यानी ये रिलेशन बतलाता है, या पूर्व संग इसको बोल सकते हैं, या संबंध वाचक बोलते हैं। संबंध वाचक ज्यादा समझ में आता है, पूर्व संग जो है थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी है, मुश्किल हिंदी है। ये दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आकर के रिलेशन बतलाएगा, यानी रिलेशन बतलाने के लिए इसको दो नाउन या दो प्रोनाउन चाहिए। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। आप देख सकते हैं क्लासरूम भी एक नाउन है, और स्टूडेंट क्या है जी, ये किसी विद्यार्थी का नाम है, विद्यार्थियों का नाम है। ये और ये, इन दोनों के बीच में इन आया हुआ है। स्टूडेंट्स जो है ना एक तरह के विद्यार्थी हैं, ये नाम है। अब यहां पे देख सकते हैं आई हैव ओनली 10 रुपीज इन माई पॉकेट। यहां पे इन देख सकते हैं आप, ये प्रीपोजिशन है जिसके माने होते हैं में। मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक अंदर हो, उसके अंदर दाखिल हो, प्रवेश कर गई हो, उसमें इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्लासरूम में इन लगा हुआ है, जाहिर सी बात है बच्चे जब रूम में रहेंगे तो क्लासरूम ही बोलेंगे उसको, बाहर हो जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है कि रुपीज जो है पैसा, और पॉकेट, ये दोनों जो है, दोनों नाउन या प्रनाउन के बीच में ही इन आया हुआ है। ठीक है, ठीक उसी तरह ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी किसी कोई हिंदी भाषा है या उर्दू भाषा है, कोई लिपि लिखी हुई है, उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। इसमें ये क्या बताता है, इनटू जो है ना, ये परिवर्तन बतलाता है। ये परिवर्तन मतलब चेंज बतलाता है। सपोज करें कि पहले यहां पे लिखा हुआ तालाब, अब ये हिंदी में लिखा हुआ है। जब कोई आदमी इसकी ट्रांसलेशन करेगा, अनुवाद करेगा किस भाषा में, इंग्लिश में, तो इसको फॉन्ट, फॉन्ट कहेगा। अब ये क्या हो गया, ये इनटू हो गया, यानी इससे इसमें परिवर्तन हो गया इसका। ठीक है, एक और चीज मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा कि द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, यानी मेढक नदी में कूद गया। अब पहले मेढक कहां था, या तो किनारे होगा या कहीं और होगा, और अभी कहां कूद गया वो, रिवर में। यानी उसका जगह पहले किनारे पर था मेढक का, अभी वो नदी में प्रवेश हो गया, समाहित हो गया, यानी उसका लोकेशन चेंज हो गया उसका। इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। और जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक और हमारा सेंटेंस है 5th नंबर, ममता वेंट टू दिल्ली विद हर मदर। ममता अपने मां के साथ दिल्ली गई। किसके साथ गई, अब ये हा मदर, ठीक है, कहां गई, दिल्ली। यहां पे दो प्रीपोजिशन है, विद है, इसको बोलते हैं के साथ, और टू जो है ना, ये
डायरेक्शन बतलाता है, ये डायरेक्शन बतलाता है। ठीक है, ये कहाँ गई? दिल्ली के तरफ गई। किसके साथ? विद हर मदर, अपने माँ के साथ। ये भी प्रिपोजिशन है और ये भी प्रिपोजिशन है। द सन, अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। यानी फॉर्म जो है ये सेपरेशन बतलाता है। सेपरेशन मतलब क्या होता है? जुदाई। ठीक है, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, पत्तियां दरख्त से, पेड़ से गिरती है। यानी जुदाई, जुदाई बतला रहा है। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। एक दिशा है, एक डायरेक्शन है जहां से ये निकलता है। यानी एक गति से दूसरी गति तक जाने, जब हम ट्रेवल करते हैं उसको वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, यानी जुदाई बतलाती है। इसके बहुत सारे आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि फ्रॉम का कितना यूज होता है, कहां कहां यूज होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर एक और वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन आप जो लोग रेलवे ट्रेन से सफर करते हैं, रेलवे से, ट्रेन से, वो तो जैसे होता है ना जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होने की जगह। ठीक है, उसी तो होता है कंजंक्शन, संयोजक। यानी इसको हम बोलेंगे कि दो जोड़ने वाला, इसको हम आसान शब्दों में बोलते हैं जोड़ने वाला। ठीक है, यानी जो जोड़ता है किस चीज को? किसी दो वर्ड को, किसी दो नाउन या प्रनाउन को, या किसी दो सेंटेंस को, या किसी दो क्लॉज को, या किसी चीज, इन सब में से किसी को भी जोड़ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एग्जांपल एक दिया है। एक एक लड़का है जिनका नाम है आफ्ताब, और एक दूसरा लड़का है उनका नाम है मुस्ताक। अब यहाँ पे इनको क्या जोड़ रहा है? एंड। एंड मतलब होता है और। सबको पता है, इजी वर्ड है। आफ्ताब एंड मुस्ताक आर क्लोज फ्रेंड्स। अब इसमें एस इसलिए लगा कि क्योंकि यहाँ पे ये दो 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 सब यहाँ पे कह सकते हैं कि दो नाम है, दो नाउन है, इसलिए। और सब्जेक्ट की जगह पे है तो दो सब्जेक्ट बोलेंगे इसको, ताकि आपको आसान समझ में। अब हम नाउन नाउन भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इसलिए वर्ब प्लूरल हो गया। और ये रिलेशन बतला रहा है, और ये दोस्त हैं दोनों। आफ्ताब एंड मुस्ताक आर क्लोज फ्रेंड्स। ये किस क्या जोड़ रहा है यहाँ पे? एंड जो है ना, दोनों को जोड़ रहा है। मैंने बताया था कि ये जोड़ने वाला वर्ड है ये। ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। वह अमीर है लेकिन बेईमान है। वो शख्स जो है ना अमीर है लेकिन वो बीमार है, सॉरी बेईमान है। आप यहाँ पे ये भी कंजंक्शन है। आगे हम फिर बढ़ते हैं। ही इज क्लियर बट लीची। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो आदमी बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन यार वो तो लेजी आदमी है, लेकिन लेजी है वो। यहां पे आप एक और वर्ड जोड़ सकते हैं इसको, क्लेवर, कि वो तेज है, तीव्र है, नहीं बहुत ही चालाक है, लेकिन वो आलसी है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन ऑफिसर। अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस आया हुआ है। उसने कहा, किससे? मुझसे। उसने मुझसे कहा कि। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस में हिंदी में दो तरह की होती है, एक ये की होता है और एक ये की होता है। तो ये की जो है ना कंजंक्शन का काम करता है, जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। अक्सर बच्चे इस डैट को जो है ना वह कह देते हैं, हालांकि गलत है। यहाँ पे एक ये और ये यहां से लेकर के और यहां तक एक सेंटेंस है। यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे क्लियर हो गया। अब ये जोड़ रहा है कि, अब यहां से फिर ही सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, एंड ऑफिसर एक ऑब्जेक्ट हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन ऑफिसर, कि वह एक पदाधिकारी था। अब ये डैट जो है ना, ये कंजक्शन है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि कोई नाउन, दो नाउन को जोड़े, दो प्रोनाउन को जोड़े, या फिर दो सेंटेंस को जोड़े, दो क्लॉज को जोड़े, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी जोड़ने वाले को। लास्ट में एक वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी इससे किसी विस्मय आदि बोधक सूचक का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने लिखा है हिप, हिप
हुर्रा, वी ऑन द मैच, वाह वाह हुर्रा, हमने मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। जब होता है ना क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हम जब जीत जाते हैं तो हम खुशी में जो है ना अपना कैप, अपना बॉल और बल्ला उछालते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि हिप हिप वाह वाह हम जीत गए। लेकिन इससे गम का भी बोध होता है, सिर्फ खुशी की बोध नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अलास, ये जो है ना गम की बात है। हाय काश, इसको बोलते हैं हाय काश, इसका दो मीनिंग हो सकता है, ठीक है। फी फी, ये क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं किसी को छी छी, कितना घटिया आदमी है तुम, छी छी, कितना गंदा बात तुमने कही। ओह, ये भी थोड़ी सी मतलब सरप्राइज के लिए, वाओ, ये भी सरप्राइज के लिए, वाओ यू हैव टू कार्स, तब बड़ी वाओ तुम्हारे पास दो गाड़ियां हैं, फेबुलस। कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कोई अच्छा नाचता है, या कोई बच्चा अच्छा एग्जाम में पास कर गया, अच्छा मार्क्स लाया, नीट क्वालिफाई किया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो हम बोलते हैं फेबुलस, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब, यू हैव डन गुड जॉब, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। उसी तरह एक और आप सेंटेंस पढ़ेंगे, दैट्स जस्ट वंडरफुल, यार कमाल की बात है, यह आश्चर्यजनक बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सारे जो है ना इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, ये बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत इनका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। सरप्राइज, दुख, गम, शोक, घृणा, धिक्कार, ईर्षा, इस सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपका वीडियो बहुत क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर है। जहां कहीं भी आपको डाउट है, संदेह है, प्लीज आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।